हाउसवाइफ को घर की मलका कहा जाता है। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे इस बात पर फ़ख्र है। हाउसवाइफ होती है घर की मलका और इस मलका का खुश रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे हमारे जिस्म में हार्ट एक मेन ऑर्गन है, जैसे हमारे हार्ट अगर ठीक है तो हमारी पूरी बॉडी बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से हाउसवाइफ भी दिल की तरह होती है। अगर हाउसवाइफ खुश है तो पूरा घर खुश है और अगर हाउसवाइफ उदास है तो पूरा घर ही उदास है। ज़िंदगी की मुश्किलात आपके अंदर करवाहट घोल देती हैं, लेकिन हमें फिर भी अपने लिए, अपने पूरे ख़ानदान के लिए खुश रहना है। तो आज के व्लॉग में मैं कुछ ऐसी ही टिप्स आपके साथ अपनी प्यारी प्यारी ख़वातीन के लिए शेयर करूंगी कि जिसको आप अपना लें तो आपके डेली रूटीन भी बहुत अच्छी रहेगी और आप भी बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होंगी और अपने आप को बहुत ही फ्रेश महसूस करेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू नाज फैमिली व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मेरे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जो भी वीडियोस हों, कोई इन्फॉर्मेटिव हो या किसी भी हवाले से वीडियो हो, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। अभी मैं आपके साथ अपनी प्यारी फैमिली के लिए एक बहुत ही, आज मैंने अपने फैमिली के लिए जो है दावत अरेंज कर ली और मैंने सोचा क्यों ना अपनी फैमिली की दावत कर दी जाए, कुछ अच्छा सा बनाया जाए और अपने बच्चों को भी खुश किया जाए और हस्बैंड को भी खुश किया जाए। तो यहाँ पर मैं आपके साथ बिरयानी की रेसिपी साथ शेयर करूँगी और साथ साथ हम बात करेंगे उस टॉपिक पर जो कि मैंने आपके साथ शेयर करना है और कुछ ऐसी टिप्स शेयर करनी है जो कि आप अपनाएंगे तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आएगा और आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजार सकेंगे। सबसे पहले तो अपनी सोच को बदलें। अक्सर ख़वातीन ये बात सोचती होंगी कि मैं तो रानी बनकर आई थी, यानी कि शादी की और रानी बनकर आई थी और बन गई नौकरानी। क्या अपने घर के लिए, अपनों के लिए काम करना गलत है? अपनों के लिए काम करना या अपने घर के लिए काम करने एक औरत को नौकरानी बन जाएंगी? बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपने घर का या अपने घर वालों के लिए कोई काम करते हैं तो आप एक नौकरानी की तो हैसियत हासिल कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। काम तो बहुत होते हैं, जिम्मेदारियाँ भी बहुत होती हैं, मगर मलका बनना आसान नहीं है कि हर मलका हर औरत बन भी नहीं सकती। अपनी सोच को बदलें, अपने नज़रिए को बदलें, घर में मलका की तरह रहें। उसके लिए आपको ये करना है कि घर के काम तो हमें करने ही होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को ख्याल ना रखें। 3-3 दिन नहाए नहीं, कपड़े नहीं बदले, ये चीज़ आपने नहीं करनी। जैसे वर्किंग लेडीज होती हैं ना, डेली अपने आप को ड्रेसअप करती हैं, अपने आप का ख्याल रखती हैं क्योंकि उन्हें बाहर निकलना होता है, लोगों को फेस करना होता है। बिल्कुल इसी तरीके से आप जो भी काम करें घर का, अपने सारे काम करने के बाद अपने आप को भी टाइम दें। आप काम से फारिग हो जाएं तो आप नहाएं, कपड़े बदलें, हल्का फुल्का मेकअप करें, काजल लगाएं, अच्छे से कोई खुशबू अगर आपको पसंद है तो वो लगाएं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप कितना अच्छा फील करते हैं और आपको कितना अच्छा और रिफ्रेशिंग अपनी जो है पर्सनैलिटी लगेगी और आपको बहुत ही अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलेगी इससे। दूसरी बात यह है कि अपने सोने जागने के टाइम को फिक्स कर लें, यानी कि अपना सोने का टाइम भी और जागने का टाइम भी फिक्स कर लें। इसका मतलब ये है कि आप रात को जल्दी सो जाया करें। जब आप रात को जल्दी सो जाया करेंगे, आप अपनी टाइम पे पूरी प्रॉपर नींद लेंगे और आप टाइम पे उठेंगे तो आप एक फ्रेश फील करेंगे और आपकी सारे काम भी बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। टाइम पे उठने से आपके सारे काम बिल्कुल प्रॉपर्ली हो जाएंगे, टाइम पे मैनेज हो जाएंगे और आपको किसी किस्म का कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा और आपको किसी किस्म की कोई थकावट भी नहीं होगी जब आपकी नींद बहुत अच्छे से आपने ली हुई होगी। क्योंकि जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपकी पूरी बॉडी, आपको बहुत ही ज़्यादा बॉडी पेन्स हो सकते हैं, बहुत ही आप जो है लो फील कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रॉपर्ली अपनी टाइम फिक्स करना पड़ेगा, सोने का भी और जागने का भी। उसमें आप अपनी नींद को बहुत अच्छे से लें और टाइम पे सोएं और टाइम पे पिएं तो आपके हर चीज़ मैनेज हो जाएगी। सेकंड ये कि अपने काम को इस तरह से मैनेज कर लें, उसको एक लिस्ट बना लें, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की एक लिस्ट बना लें और कोशिश करें कि अपनी फैमिली
पूरी वीक की या पूरे 2 दिन की या 3 दिन की, जितनी आपको जिस तरह से सहूलत लगती है, आप इस तरह से एक लिस्ट तैयार कर लें अपने लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट वगैरह की, ताकि आपको किसी किस्म का कोई स्ट्रेस ना हो कि आज क्या पकाना है क्या नहीं पकना। जब आपने ये चीज़ मैनेज की होगी, आपने डिसाइड किया होगा, तो आप एक दिन पहले ही वो सारी चीज़ें अरेंज कर लेंगे, अपने सारे अरेंजमेंट कर लेंगे, और नेक्स्ट डे आप बिल्कुल किसी स्ट्रेस फ्री के स्ट्रेस लिए बगैर आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करके अपनी कुकिंग से भी बहुत जल्दी और बहुत ईज़िली फ्री हो जाएंगे। तो अपनी इन चीज़ों को भी लिस्ट आउट कर लें, ताकि आपकी हर चीज़ मैनेज हो और डिसाइडेड हो, तो आपको किसी किस्म का कोई स्ट्रेस ना हो, किसी किस्म का कोई बर्डन महसूस ना हो। हम हाउसवाइफ पूरा दिन में सोचती रहती हैं कि अगर मैंने अभी ये काम करना है, अभी मैंने वो काम करना है, इस तरह ना सोचा करें। इस तरह अगर सोचेंगे तो आपको स्ट्रेस होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। स्ट्रेस लेंगे तो आपको किसी काम में दिल भी नहीं लगेगा। इस तरह ना सोचें कि दिन के जो भी काम हैं वो करती जाएं और अपने आप को बकअप करती जाएं, कि आपने अपने आप को बताती जाएं कि मैंने तो ये काम कर लिया है, ओहो मैंने तो ये भी काम कर लिया है। जो काम बच जाएं उनकी टेंशन मत लें, जो काम आप कर चुकी हैं उसके लिए ख़ुद को अप्रिशिएट करें, ताकि आपके अंदर बाकी काम करने की एनर्जी आए। काम तो करते हैं, काम तो करने ही हैं हमने, लेकिन अगर हम इस तरीके से अपने आप को बकअप करेंगे और अपने आप को मोटिवेट करेंगे, तो हम आधी लड़ाई तो इसी तरीके से लड़ लेंगे अपने कामों के साथ। तो हमें अपने आप को खुद ही बकअप करना पड़ेगा। हम ये नहीं इंतज़ार कर सकते कि हमें कोई अप्रिशिएट करे या हमें कोई इस चीज़ के लिए सराहे कि हम वाह हमने तो ये काम कर लिया वो काम कर लिया। नहीं, हमने अपने आप को खुद ही बकअप करना पड़ेगा, हमें अपने आप को खुद ही करना पड़ेगा, ताकि हम अपने आने जो नेक्स्ट काम है के लिए हम मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहें और उस चीज़ की टेंशन ना लें, और हमारे अंदर एनर्जी भी रहे, हम टेंशन ना लें और बगैर किसी टेंशन के अपने सारे काम करते जाएं। यहाँ पर एक बात और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि घर का माहौल बहुत पीसफुल रखें, घर को बहुत ऑर्गेनाइज्ड रखें, चाहे वो बाथरूम है, चाहे वो किचन है, चाहे वो आपका लॉन्ड्री एरिया है, चाहे आपका लाउंज है, चाहे ड्राइंग रूम है। अपने घर को बहुत ही क्लीन और मेंटेन रखें, ताकि घर की अच्छी सी वाइब्स आ सकें। जब घर एक अच्छा आपको वाइब्स देगा, आपका घर बिल्कुल मेंटेन होगा, क्लीन होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आएंगी और वो देखने में भी अच्छा लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सेटिस्फेक्शन होगी, और उससे वाइब्स जो आएंगी वो आपको बहुत सुकून देंगी। यहाँ पर एक और पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो हम लेडीज़ के लिए, हम हाउसवाइफ्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि पूरे महीने के खर्चे में से कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर बचाएं। और जब महीना ख़त्म हो जाए, अपने जो आपने वो बचत की हुई है, जो भी आपने सलीकामंदी से अपने घर को चलाया है, उसमें जो भी आपका बचता है, जो भी आप बचत करती हैं, वो आपका हक है। उसको आप अपने ऊपर ख़र्च करें, अपने आप को कोई रिवॉर्ड दें, अपने लिए कोई चीज़ ख़रीदें, अपनी पसंद की कोई चीज़ ख़रीदें, ताकि आपको उसके एक अच्छी फीलिंग्स आए कि हाँ मैंने अपने घर के लिए इतना काम किया है। तो इसमें आपका हक बनता है कि आप अपने लिए भी कुछ ना कुछ बचत करके आप अपने आप के लिए भी अपनी पसंद से कोई ना कोई चीज़ ख़रीदें। दूसरी बात ये कि बच्चों को अच्छा माहौल दें, बच्चों को अपने घर में इस तरह का माहौल दें कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा दिल अपने घर में लगे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड हो। आप अपने बच्चों के साथ अच्छे अच्छे टाइम स्पेंड करें, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ छोटे छोटे मोमेंट्स को शेयर करें, अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के साथ छोटे छोटे मोमेंट्स की पिक्चर्स लें, वीडियोज़ बनाएँ और उनको यादगार के तौर पर अपने पास रखें। बच्चों को इनकरेज करें, मोटिवेट करें। और हाँ, एक बात ज़रूर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी कि अक्सर ख़वातीन अपने कामों में इतनी बिजी होती हैं कि वो अपने हस्बैंड्स को टाइम नहीं देती। हस्बैंड्स घर आ भी जाएं तो वो अपने कामों में लगी रहती हैं, उनको नहीं पता होता कि उनके हस्बैंड्स क्या फ़ील कर रहे हैं या उनके हस्बैंड इस वक्त क्या चाहते हैं। कुछ भी आप काम कर रही हो, चाहे आपके बच्चों का कोई काम हो या कोई आपका अभी किचन का कोई काम हो, लेकिन आप एक थोड़ा सा टाइम अपने हस्बैंड के लिए ज़रूर निकालें, उनको सुने, अपनी सुनाएं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अपने दिल की बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं तो उससे भी आपको आपके घर का माहौल बहुत अच्छा से हो जाता है और आपको बहुत अच्छे जो है इस तरह के पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा और क्वालिटी टाइम गुजारा करें और हस्बैंड को बिल्कुल
बिल्कुल इनकार मत किया करें कि मैं अभी ये काम कर रही हूँ, अभी मेरा फ़लाना काम बाकी है। जब हस्बैंड आपको बुलाएं, आप उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें, एक अच्छी सी चाय बनाएं और मिलकर पिएं और अपने पूरे दिन की रूटीन और अपनी बातें जो है एक दूसरे के साथ शेयर करें। और आप इस चीज़ का इंतज़ार मत करें कि आपके हस्बैंड आपको अप्रिशिएट करेंगे। मेरे ख्याल से 90% हस्बैंड्स इसी तरीके के होते हैं कि वो अपनी वाइफ्स को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को भी आप टेंशन मत लें, और इस चीज़ को भी आपको पता है ना कि आप क्या काम कर रही हैं, आपको पता है कि आप कितनी मेहनत कर रही हैं अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो इसकी अप्रिसिएशन आप ख़ुद से अपने आप को दें। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि इसका सिला, इसकी जो भी आपको है वो अल्लाह ताला से मिलेगा। इसका जो भी आप घर में काम करती हैं वो आपका फ़र्ज़ है, आप उसको इसका ये आप अपने आप को दिल को तसल्ली दिया करें कि मुझे इसका सिला अल्लाह ताला ने देना है, ना हस्बैंड ने, ना बच्चों ने, ना ही किसी और ने। तो आप इस चीज़ को भी मत इस चीज़ की टेंशन लिया करें कि मुझे मेरे हस्बैंड ने नहीं किया, मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको अप्रिशिएट करे, आप अपने लिए खुद ही काफ़ी होनी चाहिए। एक बात हमेशा याद रखें, ज़िंदगी जितनी ही सादी और सिंपल होगी, तनाव उतना ही कम होगा आपकी ज़िंदगी में। एक पॉइंट और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने अक्सर ख़वातीन में देखा है कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना कि मेरी फ़लाना भाभी के पास ये सब कुछ है, मेरी नंद के पास ये है, फ़लाने के पास इस तरह से इतना कुछ है, उसका अपना घर है, अपनी गाड़ी है, फ़लाने के बच्चे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ये जब तक आप कंपैरिजन करेंगे ना, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, आप कभी भी स्ट्रेस फ्री नहीं रह सकते। हर किसी का नसीब अल्लाह ताला ने लिखा है, ये अल्लाह ताला की तकसीम होती है जो कि हर इंसान को उसके नसीब से मिलती है। तो आप जितना इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला आपको उतना ही नवाजेगा। और सबसे बड़ी बात कि आप ऐसे भी लोग हैं उनको देखा करें जिनके पास ये भी नहीं है जो आपके पास है, तो आपको खुद ब खुद सब्र भी आएगा और आप अल्लाह का शुक्र भी अदा करेंगे। तो हमेशा जितना है उसमें खुश रहें और उसी में अपनी छोटी छोटी खुशियाँ तलाश करें, तो आपको कभी भी इन चीज़ों की ना कमी महसूस होगी और ना ही कभी आप इन चीज़ों को लेके स्ट्रेस में आएंगे। हमेशा खुश रहेंगे इंशाल्लाह। बल्कि अगर आप किसी के पास कोई नेमत देखते हैं या कुछ अच्छा देखते हैं तो उसको दुआ दें, ना कि उससे हसद करें, क्योंकि ये भी अल्लाह का फरमान है कि जो हसद करता है उसकी नेकियों को हसद इस तरीके से खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तो आप अपने आप को उसमें इत्मीनान में रखें कि जो अल्लाह ने आपको दिया है वही बेहतरीन है। अपनी लाइफ को दिलचस्प बनाएं और कोई ऐसी दिलचस्पी अपने अंदर लेकर आएँ, या जो आपके अंदर आप समझती हैं कि आपके पास शादी से पहले ये टैलेंट था और जो कि आप अब नहीं कर पा रही, या कोई भी ऐसा इंटरेस्ट जो कि आप में हो, किसी भी चीज़ को सीखने का, कुछ बनाने का, कुछ करने का, तो वो अपने लिए ज़रूर वो टाइम निकालें। घर में चाहे आधा घंटा पूरे दिन में आप निकालें, लेकिन अपने लिए एक वक्त ज़रूर निकालें जिसमें आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई काम कर सकें, जिससे आपको फ़ायदा भी हो सके, जो कि आप एज अ बिज़नेस कर लें या एज अ टाइम पास कर लें, या कुछ भी ऐसा जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो, जिसमें सिर्फ आप हों और आपका वो काम हो। तो अपने आप को ऐसी चीज़ के साथ इंगेज कर लें जिससे आपको एक हर तरह से रिलैक्सेशन मिले, घर के कामों से, बच्चों से, हस्बैंड से। वो सिर्फ टाइम आप अपने लिए एक फ़िक्स कर लें कि मेरे इसके अंदर मैंने ये काम करना है, चाहे वो आप कुछ भी हो। आप चाहे तो कोई कुरान क्लास ज्वाइन कर लें, आप उसमें दीन के हवाले से कोई बात कर लें, कोई इस तरह के कोर्सेज़ वगैरह कर लें, या घर बैठे भी बहुत कुछ अब तो नेट से मिल जाता है। आप कुछ ऐसा स्टार्ट कर लें जिससे आपको आगे जाके बेनिफिट्स भी हासिल हो। तो अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटी में इंगेज कर लें कि जिससे आपकी क्रिएटिविटी भी जो है सामने आ जाए, और आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं वो भी आपको पता चलें कि मैं ये काम कर सकती हूँ। तो आप वो भी बहुत इजीली मैनेज कर लेंगी, और उससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आप घर की ज़िम्मेदारियों से हटकर आपको कुछ चेंज मिलेगा। तो वो आपकी जो है रूटीन में भी आपको बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगा, और आपको मेंटली तौर पे भी जो है स्ट्रेस से फ्री रखने में बहुत मदद करेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी अपनी इंटरेस्ट की चीज़ होगी तो आप उसको बहुत शौक़ से, बहुत अच्छे से करेंगे। तो अपने आप को किसी भी चीज़ के साथ इंगेज कर लें, ताकि आप दूसरी चीज़ों के साथ साथ एक कोई इंटरेस्टिंग चीज़ में भी आपका दिल लग जाए, और आपको वो एक अच्छी उससे आपको एनर्जी मिले, अच्छी उससे आपका मेंटल हेल्थ मिले। तो अपने आप को लाजमी अपने अंदर तलाश करें कि आप में कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, कौन सी ऐसी आपके अंदर टैलेंट है जिसको आप उभार सकती हैं, और अब बिज़ी लाइफ की वजह से नहीं कर पा रही, तो वो आप अपने अंदर अब कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो ये था मेरा आज का व्लॉग, कुछ ऐसी टिप्स जो कि मैं ख़ुद भी अपनाती हूँ और मैं चाहूँगी कि हम ख़वातीन और मेरी जो भी प्यारी ख़वातीन मुझे देख रही हैं वो इन चीज़ों को फॉलो करें, ताकि हम अपनी लाइफ को, अपने घर की रूटीन को, अपने घर के माहौल को अच्छे से अच्छा बना सकें और अपने आप को भी बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजार सकें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।